हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज। स्वागत है आप सबका बिजनेस से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पटाखों के बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो चुका है और अलग अलग धर्म और जाति के लोगों के अलग अलग त्यौहार हर महीने आते रहते हैं। और अब जैसे दुशहरा और फिर दिवाली और फिर मैरिज, विवाह, शादी का सीज़न, हर एक खुशी के मौके पर लोग पटाखे चलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, ये पटाखे का बिजनेस आइडिया एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में आपको बड़े बड़े फ़ायदे दे सकता है और आप कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। और ये बिजनेस अगर तो आप चाहें 15 दिनों के लिए दिवाली तक कर सकते हैं या फिर पूरा साल। और दिवाली के दिनों में तो ये बिजनेस कुछ ही दिनों में आप इससे लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पटाखा बिजनेस से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे कि आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको पटाखों का होलसेल बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। कैसे आप पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपको पटाखा बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। कितनी एरिया स्पेस या लैंड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट यानी कि कितनी लागत की ज़रूरत होगी, और आप पटाखा कहां से खरीद सकते हैं और कहां पर आप इसको बेच सकते हैं, और इसमें आपको कितनी कमाई होगी, इसकी अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल फ्रेंचाइजी टूर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हमारे इंडिया में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली है और इस दिन सबसे ज़्यादा पटाखे चलते हैं और फायर क्रैकर पटाखों के बिना दिवाली पूरी नहीं होती। इसलिए दिवाली के कुछ दिन पहले पूरे इंडिया में पटाखों का करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है। और दिवाली के साथ साथ शादी या फिर हर एक खुशी के मौके पर भी लोग पटाखे चलाते हैं, इसलिए पटाखों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अब देखते हैं पटाखा बिजनेस रिक्वायरमेंट के बारे में। पटाखों का बिजनेस शुरू करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, पटाखों का बिजनेस आप दो तरह से कर सकते हैं, एक है होलसेल में और दूसरा है रिटेल में। तो इस वीडियो में हम आपको होलसेल पटाखा बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। रिटेल के बिजनेस के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की ज़रूरत होगी, एरिया स्पेस, एक शॉप की ज़रूरत होगी और इसके साथ कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होगी। दोस्तों, लाइसेंस भी दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अगर आप रिटेल में बिजनेस करना चाहते हैं जो कि पूरा साल चलता है तो आपको परमानेंट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि दिवाली के दिनों में अगर आप एक महीने के लिए पटाखों का होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको टेम्परेरी लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और इस टेम्परेरी लाइसेंस की वैलिडिटी 1 या 2 महीने की होती है और यह लाइसेंस आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इशू करते हैं। और इस लाइसेंस के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। और दोस्तों, इस लाइसेंस में आप 100 से 600 किलो तक के पटाखे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रिक्वायरमेंट है पटाखा बिजनेस शुरू करने के लिए। अब देखते हैं एरिया स्पेस और लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आपके पास एक शॉप होनी चाहिए जिसका रिक्वायर्ड एरिया स्पेस अराउंड 150 स्क्वायर फीट टू 200 स्क्वायर फीट, लगभग 150 वर्ग फुट से 200 वर्ग फुट एरिया की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसके लिए अगर आपके पास शॉप नहीं है तो आप 1 या 2 महीने के लिए शॉप को किराए पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, इतनी एरिया स्पेस के साथ आप पटाखों का बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में। पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी लागत की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कम लागत में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बाकी आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा पटाखों की वैरायटी, जितनी क्वांटिटी में रखेंगे, उतना मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। अब देखते हैं दोस्तों, आप पटाखों का बिजनेस करने के लिए पटाखे कहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी शॉप पर पटाखों का बहुत ज़्यादा सामान रखना होगा। तो इसके लिए आप
पटाखे फैक्ट्री से डायरेक्ट पटाखे खरीद सकते हैं। दोस्तों इंडिया में आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर जैसे बिग सिटीज़ में बहुत सी मार्केट है जहां से आप बहुत सस्ते रेट पर पटाखे खरीद सकते हैं। दिल्ली में जैसे सदर बाज़ार और जामा मस्जिद में पटाखे के थोक व्यापारी हैं। और अगर आप ज़्यादा स्टॉक मंगवाना चाहते हैं तो पटाखों का गढ़ तमिलनाडु के शिव काशी की कंपनियों से डायरेक्ट पटाखे ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इन सभी लोकेशन से सस्ता सामान मिलेगा क्योंकि यहीं पर इनकी फैक्ट्री है और यहीं पर पटाखे तैयार होते हैं। तो दोस्तों किसी भी लोकेशन से आप पटाखे लेकर अपना होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर आप पटाखों का होलसेल बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा या फिर इससे आप कितनी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में कमाई की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी कमाई कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें अराउंड 30% टू 40%, लगभग 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से मिल जाता है। और कुछ पटाखों के प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इतने प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी होलसेल पटाखा बिजनेस के बारे में। होलसेल पटाखा बिजनेस से रिलेटेड सारे स्टेप्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।